एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सेना के कुल हिंद सदर प्रमोद मुतालिक साहब। आपने अभी केरला स्टोरी 2 देखने के लिए लोगों को कहा, लेकिन केरला स्टोरी का जब पिक्चर शुरू होता है, फिल्म शुरू होती है, तो इस फिल्म के तमाम पात्र काल्पनिक है, इसलिए इस तरह से दिखाया जाता है। तो अगर इसमें सच्ची घटना है, तो काल्पनिक पात्र क्यों बताए जा रहे हैं? देखिए, जो है उसमें 100% वास्तविक है। ऐसे उदाहरण मैं 100 से ज्यादा उदाहरण दे सकता हूँ। उसमें जो दिखाया है तो उन्होंने काल्पनिक क्यों बताया है मुझे मालूम है। कोर्ट परमिशन नहीं देगा, सरकार अनुमति नहीं देगा, जब प्रूफ है तो उन्होंने काल्पनिक कैसा बताया है। सेंसर बोर्ड ने वो परमिशन नहीं देगा। लेकिन इसके पहला भी ट्रेलर में 32,000 हिंदू लड़कियों को इस तरह से लव जिहाद करके बताया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही लव जिहाद इस लफ्ज को रद्द करता है, इस वर्ड को रद्द करता है, तो आप इसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं सर? रद्द नहीं किया है, अभी केसेस चालू है। तो आंदे तो फैसला अभी केसेस चालू है। केरल हाईकोर्ट ने 3 मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद में फंसाया गया, शिक्षा हुआ है उनको। 1.5 साल उनको शिक्षा हुआ है लव जिहाद। तो ये नहीं है क्या? नहीं, अगर लव जिहाद इस बात को अगर आप सही ठहराए तो भगवा लव ट्रैप भी है, जहां पर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ फंस रही है, ऐसा भी तो इल्जाम है। ये तो एक प्यार है, एक नेचुरल, एक कुदरती, एक रद्द अमल है। इसे आप किसी धर्म से जोड़कर क्यों देखते हैं? देखिए, प्यार है तो नाम क्यों बदलते हैं? हिंदू नाम क्यों रखते हैं? अब्दुल्ला ऐसा क्यों नहीं बताते हैं? रफीक क्यों नहीं बताते हैं? सुरेश, अभिषेक, राजू ऐसा क्यों बताते हैं? प्यार है तो खुल्लम खुल्ला अपने धर्म, अपना नाम बताए ना। ये प्यार नहीं, एक कन्वर्शन है, एक देशद्रोही कृत्य है। जिहाद के लिए हमारे लड़कियों को फंसाने का एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। ये तो प्रूव हो गया है। अच्छा, ये मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू होती है तो चल जाता है? मुस्लिम लड़की जो हिंदू होते हैं उनको यहाँ जिहाद को हम नहीं ये करते हैं, और मुफ्त बुर्का नहीं डालते हैं, गोमांस नहीं खाने देते उनको, फ्री छोड़ते हैं। नहीं, मतलब चलता है वो। मुस्लिम जो हमारी हिंदू लड़की मुस्लिम होती है उनको मस्जिद में प्रवेश नहीं, और कोई इतना रिस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो मुस्लिम हिंदू होती है तो उनको यहाँ कोई तकलीफ नहीं, मतलब वो चलता है 100% चलता है। वो आराम से खुल्लम खुल्ला आनंद से नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? अगर हिंदू की मुस्लिम में आई तो अगर गलत है, और मुस्लिम की उस तरफ गई तो सही है। ये आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता? नहीं, उनको आजादी दे दो, वो जो जैसा चाहे करने दो। हाँ, वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन उनको फंसा रहे हैं ना। अच्छा, उनको मुक्तता नहीं है। बुर्का क्यों डालते हैं? फोर्स क्यों करते हैं कन्वर्शन के लिए? और टेररिस्ट क्यों ट्रेनिंग क्यों देते हैं? तालिबान को क्यों भेजते हैं? तो ये सब है ना। और एक लड़की है तो और एक लड़की क्यों लाते हैं? इसका ये कुरान में ही उनका है, इस्लाम में ही। ये बिल्कुल सही कहा कि इसमें कुरान में भी है कि मुशरिक लड़कियों से, यानी कि नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी न करे। ये यानी कि इस्लाम में भी बताया गया है। तो ये अगर एकाध अगर कहीं पर हो रहा है तो ये तो एक नेचुरल एक रद्द अमल है, जहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। क्रिश्चियन ईसाई से करता है, ईसाई हिंदू से करता है, हिंदू, ये तो चलता रहता है, दुनिया भर में होता है। फिर इसको पर्टिकुलर लेकर आप क्यों इतना हंगामा खड़ा करते हैं? देखिए, ये तो अभी नहीं, मैंने नहीं चलो 20 वर्ष से लड़ रहा हूँ। ये लव जिहाद शब्द मैंने ही प्रारंभ किया। लव जिहाद का प्रथम देश में पुस्तक मैंने ही प्रिंट किया। तो ये 20-25 साल से चल रहा है लड़ाई। ये तो अभी नहीं है, अभी कोर्ट पे है।
3 राज्य में लव जिहाद के विरुद्ध में कायदा बनाया है। तो अभी फिल्म तो आ रहे हैं लव जिहाद के बारे में। तो ये अभी वास्तविक है, ऐसा समाज में 100% हो गया है। नहीं, ये केरला स्टोरी, अभी तो सारे अभी नहीं है, ये 20-25 साल से चल रहा है। अच्छा केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2, फिर ताज स्टोरी आया, फिर कश्मीर फाइल्स आया। एप्स्टीन फाइल पर पिक्चर बननी चाहिए क्या नहीं? नहीं, सब बनना चाहिए। हिंदू समाज को मालूम होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो ये कश्मीर फाइल्स 370 क्यों रद्द किया, और केरल स्टोरी यानी कि क्या है, रजाकार, छावा में तो संभाजी महाराज को 38 पीस किया। कितना क्रौर्य है इस्लाम में, ये दिखाना चाहिए। नहीं, एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम है, इस पर क्या कहें? कौन सा है? एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम है, एप्स्टीन फाइल होने तो गलत है, उनको भी कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने खोमेनी के पोस्टर पर ऐतराज किया, कहीं पर जगह पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का पेट फाड़ने का वो तस्वीर लगाने की भी बात की, साथ में नेतन्याहू की भी की। तो ये स्ट्रीट ऑफ हार्मुज से भारत के जहाजों को तेल लेकर छोड़ने के लिए ईरान ने उसको आज़ादी दी है, मतलब तेल लेकर आ सकते, क्योंकि गैस किस तरह से महंगा होता जा रहा है। अभी हाल ही में 60 रुपए बढ़ा, कमर्शियल 115 बढ़ा। तो जब ईरान हमारे साथ अच्छा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए, खमैनी का चित्र लगाने से आवश्यकता है क्या? अच्छा, नेतन्याहू लगाने से? हाँ, हमने तो नहीं लगाया। तो होली में लेकर नाचे ना सर। हाँ, होली में लेकर नाचे तो नेतन्याहू की वो नहीं नाचना है। खेमैनी तो चित्र लगाया है, ये गलत है, ये देशद्रोही है। नहीं, लेकिन वो भारत का लगाया बोल के इन्होंने रंग पंचमी में लेके नहीं, लेकिन भारत के ताल्लुकात एक सांस्कृतिक जमाने से जब ईरान के साथ अच्छे हैं तो आप लोग क्यों खामखा? ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो ताल्लुकात अच्छे रखना चाहिए। किसी का पोस्टर लेके उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। हमारे देश के भारत माता यानी भारत के देश के प्रधानमंत्री का अगर लेके नाचोगे, क्योंकि ईरान का तेल का जहाज आने के लिए मोदी जिम्मेदार है, तो मोदी का पोस्टर लेके नाचिए। कोई दे रहा है वो पोस्टर लेके नाचने की जरूरत तमाम ये मोदी का एजेंडा है। तमाम ये होने के लिए तो मोदी जिम्मेदार है। ये एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से वहां से जो पुराने ताल्लुकात रशिया से थे, ईरान से थे, वो काट के नेतन्याहू और ट्रंप के साथ चले गए। आज पूरी दुनिया में जो है महंगाई का एक बादल मंडरा रहा है, तो ये मुश्किलात के लिए भी तो मोदी जिम्मेदार है। देखिए, नेशनल लेवल पे जो उनका और तय होता है वो लोग तय करते हैं किसके साथ रखना है ताल्लुकात या किसके साथ नहीं रखना है। और मोदी जी ने ताल्लुकात अच्छे रखे इसलिए उन्होंने तेल भेजा है, नहीं तो नहीं भेजते। मोदी जी का जो रवैया है देश के खातिर और देश के हमारे देश के साथ, वो अच्छी तरह से हर एक के साथ फ्रेंडशिप का नाता है बोल के। लेकिन यहाँ के मुसलमान जानबूझ के एक किसी का फोटो लेके अगर नाचेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे देश के साथ खड़ा है बोल के किसी की देश के साथ लेके हम नाचना की जरूरत नहीं है। हमारे देश में रह के हमारे देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का फोटो लेके नाचिए। फिर आप लोग बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है तो आप यहाँ पर क्यों आवाज उठाते? बांग्लादेश के हिंदू एक काल के हमारे ही हिंदू है, वो यहाँ हमारे ही हिंदू है, वो बाहर के वहाँ के नहीं है। तो ये अखंड भारत का हिस्सा था, मुसलमान भी तो यहाँ के वहाँ के सब तरफ के क्यों होना चाहिए? हाँ, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को वहाँ के मुसलमान कुछ ये नहीं करते, कदर नहीं करते हैं। भारत के मुसलमानों की कदर सिर्फ भारत में ही होती है। पाकिस्तान के मुसलमान अगर कदर करते ना तो यहाँ के मुसलमान उनको लेके नाचते तो अलग बात। अच्छा, शिवाजी महाराज को लेकर अभी बात कर रहे थे सर। शिवाजी महाराज के ऊपर कोश्यारी गवर्नर हो, फिर भाजपा के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा था, अपमानजनक टिप्पणी की थी, उनके बारे में तो आप खामोश रहते हैं। आप दूसरों के इश्यूज पर उठकर आप बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि 5 बार जो है शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के पास माफी मांगी थी, इस तरह के। तो उन पर क्यों आप, भाजपा का कुछ भी कहे तो आप सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर मुस्लिम कुछ कहता है तो आप ज्यादा तेज से उसको रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं पे इतिहास में अगर चले जाएंगे, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के सैन्य में मुसलमान थे, लेकिन वो आज के जिहादियों की तरह नहीं थे।
निष्ठावान थे, देश प्रेमी थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। लेकिन आज कई मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे देश में रहते हुए हमारे देश को वंदे मातरम कहने का विरोध करते हैं, भारत माता की जय कहने का विरोध करते हैं। हम उन मुसलमानों का विरोध करते हैं। तो हिंदू भी कई सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते हुए पकड़े गए। कम से कम 2 महीने में 150 हिंदू पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को खुफिया, तो उसको लेकर पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया जा सकता है क्या? देखिए, वो इंटरनेशनल में कहीं खुफिया जानकारी देने के लिए या वहां से खुफिया जानकारी लाने के लिए यहाँ के मुसलमानों को भेज दिया जाता है। वो इंटरपोल का और इंटरनेशनल का वो एजेंट ये रहता है, वो उस तरीके से काम करते हैं। और कोई यहाँ से खुफिया जानकारी भेजता है, कोई गद्दार रहता है वही भेज सकता है। वो मातृभूमि का गद्दार है, हम घोषित करते हैं। तो हिंदू रहा तो भी उसको आप हम गद्दारी घोषित करने वाले, वो मातृभूमि का गद्दार है। सर, आप ये शिवाजी महाराज के पोस्टर को लगाने के बाद की अफजल खान का पोट जो है पेट शिवाजी महाराज ने फाड़ा था वाघनख लेकर, साथ में उसके साथ ही कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को भी उस वक्त शिवाजी महाराज ने मारा था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इस मातृभूमि पर चल के आने वाला वो कृष्णाजी भास्कर रंधे या अफजल खान रंधे, हमारी मूर्तियों को फोड़ने वाले या हमारे गौ माता को मारने वाले, काटने वाले का हाथ निकालने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का इतिहास हर कोई पढ़ेगा ना, उसको समझ में आएगा। एक अगर कर्नाटक के एक वीर रानी को अगर बच्चे के लिए, दूध के लिए, खाना पीने के लिए अपना उस राज्य को छोड़ दे सकते हैं, इतना बड़ा दिल रखने वाले इंसान कोई रहा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। एक हाथ से देने का रखते हैं तो एक हाथ से दंड देने का भी वो रखते हैं। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही सख्त नजर आते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बाकी वालों को पर तो खामोश रहते हैं। हम मुसलमानों को लेकर, सब मुसलमानों के लिए सख्त नहीं है। हम जो मुसलमान इस देश का नहीं है, इस देश का गद्दार है, इस देश में जिहाद फैलाता है, इस देश में आतंकवाद फैलाने का जो काम करता है, उस मुसलमानों का हम विरोध। तो गद्दार हिंदुओं का भी तो करो तो। हाँ, करने वाले गद्दार हिंदुओं को भी करने वाले। लेकिन आप तक कोई रैली भी निकाली नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ? जब हमारे सामने जब कोई बात आती है तो हम उसको रैली भी निकालते हैं और उनको दंड देने का भी आग्रह करते हैं। डिपार्टमेंट के लिए हम आज भी वो कर चुके हैं। मुतालिक साहब, आखिरी सवाल करता हूं कि जिस तरह से आपने गो रक्षक, गो भक्षक, अगर गो हत्या की बात कही, तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं हिंदू हैं, सबको मालूम है। लेकिन आप कभी उस पर कभी प्रोटेस्ट किए या तो फिर कभी उनके कंपनियों के सामने, और जैसा नाम आप कहते हो कि मुसलमान है तो मुसलमान ही नाम लगाना चाहिए, तख्ती वगैरह, ये अल नूर, अल कबीर, इस तरह से नाम रखकर मुसलमानों के नाम से ये फॉरेन में बेचते, इस पर क्या करते? नहीं, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है, विरोध कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक आंदोलन हमने खड़ा किया है। 27 अप्रैल में सभी तहसील से एक मेमोरेंडम केंद्र प्रधानी को, गृह मंत्री को और राष्ट्रपति को हम भेज रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन करना चाहिए, राष्ट्रीय प्राणी गौ माता ऐसा घोषणा करना चाहिए, ऐसा मांग रखकर हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 साल से तो मोदी सरकार है सर, उस पर तो कभी आपने किया नहीं? वहां पर एक्सपोर्ट में भारत पहला नंबर होते जा रहा है। किया है। हम विरोध करते हैं, ये गलत बात है। ऐसा मैंने तो 100 बार किया हूँ, विरोध किया हूँ, प्रोटेस्ट किया है, मेमोरेंडम मैंने भेजा है हमने। ये गलत है। और देश के एक तरफ जो है गाय को काटा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में भी जायज है, भाजपा की हुकूमत है, वहां पर तो कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता सर। आप कर्नाटक में करते हैं? नहीं, हमारे तो कर्नाटक में संगठन है, इसलिए कर्नाटक में। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट रहती वहां ही आप आवाज हो रहा है? गोवा में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है। गाय को माता मानना चाहिए, देश का हर व्यक्ति गाय को माता मानना चाहिए, ये हमारा आग्रह। हमारा उतना ही नहीं है, पूरे भारत के हिंदू समाज का है। तो कहीं जगह पे प्रोटेस्ट होता है। केरल जैसे जगह पर हम लोग अगर बताने जाएंगे तो वो सुनेंगे थोड़ा ही। जहाँ पे गाय को काटा जाता है, उनको जानबूझ के भी कहीं लोगों को काटना है। हमने उसको काटो मत काटो बोले ना, तो हम काट के दिखाने वाले करके बोलने वाले मुसलमान यहाँ पे इस देश में रहते हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते उन लोगों को, कायदे से ही करना पड़ता है। ये गाय को बेचने वाले हिंदू है, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उन पर भी कार्रवाई। हमारा एजेंडा है कि हर एक को गाय को मत बेचो, गाय को मत बेचो। अगर देना है तो गौशाला को दो। ये हमारा, हम हर एक को हिंदू को। अच्छा, गौशाला से होते हुए भी कसाई खाने जाने वाले भी कई सारे मामले पेश आए, उस पर क्या? गलत है। वैसी गौशाला बंद करनी चाहिए। अगर वैसे पता चला तो हमें बोल दीजिए, हम बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।